विमान के क्रैश के बाद का मंजर, और वो मंजर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश कैसे हुआ, ये पहेली बन गया है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार प्लेन क्रैश की वजह क्या है। और इस बीच में एक और नया सीसीटीवी सामने आया है। अहमदाबाद के विमान हादसे ने न सिर्फ हिंदुस्तान को गहरा जख्म दिया, बल्कि कई देशों के लोग इस क्रैश में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में दुनिया भर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस विमान में गुजरात के अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एयर इंडिया का ये ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया। क्रैश होने से ठीक पहले प्लेन के पायलट सुमित सबरवाल ने मेडे कॉल किया था। विमानन की दुनिया में पायलट ये संकेत आखिरी वक्त में देता है। इसका मतलब होता है कि मेरी मदद करो। जब पायलट को यह लग जाता है कि अब हालात उसके हाथ में नहीं है, काबू से बाहर हो चुके हैं, तब वो मेडे संकेत जारी करता है। विमान के ब्लैक बॉक्स से खुला राज, शाह का बड़ा ऐलान। हॉस्टल की छत पर अटका क्रैश, विमान का हिस्सा अंदर भारी तबाही। हादसे में पीएम मोदी के करीबी दोस्त की मौत। किसकी वजह से हुआ हादसा, मिल गया सबूत। क्रैश होने से 5 मिनट पहले विमान के अंदर क्या हुआ था। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे का असर पूरी दुनिया में हुआ है। पूरी तरीके से इस पूरी घटना को टीआरपी लपेटने का एक मौका मान लिया गया है। एक ऐसा मौका जो कि साफ तौर पर देश की मीडिया, या कहें तो गोदी मीडिया को जो लोग गिद्ध कहते हैं, वो साफ तौर पर सही नजर आ रहे हैं। हमें हमेशा लगता है कि हम मीडिया के मानकों में इससे नीचे तो नहीं गिर सकते, लेकिन उसी हफ्ते एक और निचला स्तर हम देख लेते हैं जब हम इस तरीके की रिपोर्टिंग देखते हैं, इस तरीके के एंकरों को टीवी चैनलों पर दहाड़ते हुए देखते हैं, और देखते हैं कि जहां संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो लोग आंसू बहा रहे हैं, उनकी तरफ एक हाथ होने चाहिए जो कि एक सहानुभूति का हाथ होगा, लेकिन मीडिया को केवल और केवल दिखाई देती है तो वो है टीआरपी। टीआरपी की भूख नहीं है, ये टीआरपी की हवस है। इन्हें लोगों के आंसू नहीं दिखाई देते, इन्हें लाशें नहीं दिखाई देती, इन्हें मरते हुए लोग नहीं दिखाई देते। दिखाई देती है तो केवल और केवल टीआरपी। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इंडियन एयरलाइन भाई गिरकर तबाह हो चुकी है और उसमें 242 से ज्यादा मुसाफिर भी मौजूद थे। और अब जो हमें अपडेट मिली है, सब के सब जो है ना भाई, वो मर चुके हैं। लेकिन भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया को अभी तक सांप सूंघ चुका है और अभी भी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई इतने जख्मी हो चुके हैं, इतने लोगों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। भाई मरने वालों के खानदान को सच बताएं, कम से कम यहां पर तो पॉलिटिक्स छोड़ दें, यहां पर तो झूठ बोलना छोड़ दें। और अभी भी मोदी सरकार, मोदी के जो पीछे भौंकने वाले जो हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने हमारी फजाई हदूद बंद की हुई है। हालांकि अहमदाबाद से ये जहाज उड़ा, इंडियन एयरलाइन उड़ी, सिर्फ 625 फुट बुलंदी पर गई होगी, सिर्फ 625 फुट बुलंदी पर गई, और वहां पर कोई खराबी आ चुकी थी जहाज के अंदर, और वहां से जहाज सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा और एक खौफनाक धमाका भी हुआ। और वीडियो भी आप सब तक जो है वो तकरीबन पहुंच चुकी होंगी। ये प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है। और क्रैश कहां होता है? मेघानी इलाके में, एक ऐसी बिल्डिंग में जहां डॉक्टर्स रह रहे थे। सही सुना आपने दोस्तों, डॉक्टर्स रह रहे थे। और जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त वो डॉक्टर्स मेस में थे, खाना खा रहे थे, तभी वो प्लेन आकर उस पर गिरा। लोगों के जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। भारत में एक माह से आए रोज बड़े से बड़ा हादसा हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस बार जो बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जहाज उड़ते ही गिरकर तबाह हो गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस जहाज में 242 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे जो अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। दोस्तों इतने बड़े हादसे के बावजूद भारतीय मीडिया अपनी सियासत चमकाने से बाज नहीं आया, उल्टा पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करता रहा। दोस्तों इस हवाले से मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। उड़ गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है पूरी ड्रीमलाइनर की हिस्ट्री में, बोइंग 787 की हिस्ट्री में, कि एक ऐसी दुर्घटना जिसको हल लॉस कहते हैं। छोटी मोटी दुर्घटनाएं जरूर हुई हैं, छोटी मोटी ऑन बोर्ड फायर्स, इंजन प्रॉब्लम जरूर हुई हैं, लेकिन जान माल की इतनी कभी इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ था जिसको पॉइंट
और ऐसी रेटिंग जो कि लोगों की लाशों से चलकर इनके बैंक अकाउंट में रुपयों की तरह खनकती है। यह हम क्यों कह रहे हैं? आज तक एक ऐसा चैनल जिसने गोदी मीडिया की ख्याति प्राप्त की है, उसी की एक एंकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचती हैं, जहां पर रोते बिलखते लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, इस आस में कि शायद इस विभीषिका में उनके अपने शायद बच गए हों। और उनको उम्मीद ना के बराबर ही है, लेकिन उस ना के बराबर उम्मीद पर एक सहानुभूति का सैलाब लाने की जगह एक नमक छिड़कने की हरकत यह मीडिया कर रहा है। यह वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसका ऑडियो जरूर सुनिए। रिपोर्टर बोल रही हैं कि यहां पर तमाम लोग आए हुए हैं, वो लोगों के परिजन आए हैं, जो विक्टिम्स हैं उनके परिजन आए हैं, और इन्हीं लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। और एक महिला के आगे वो माइक लगाती हैं और वो जवाब देती है महिला, वो बेहद मार्मिक है, बेहद मजबूत जवाब है, इस मीडिया के गाल पर तमाचा मारने वाला जवाब है। वो कहते हैं, इस वक्त प्रचार करना जरूरी है क्या? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि इस देश में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। कुंभ में भगदड़ हो जाती है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। एक रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जवाबदेही नहीं। लगातार इस तरह की बातें आती हैं। आज कई सवालों के जवाब देने होंगे सरकार को भी, टाटा को भी, जिसने एयर इंडिया का टेक ओवर कर लिया था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब से टाटा ने टेक ओवर किया था एयर इंडिया का, यह उम्मीद की जा रही थी कि उसके हालात सुधरेंगे, मगर सुधरने की बजाय कई शिकायतें सामने उभर कर आईं। और मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम मुद्दे रखना चाहता हूं, जब से टाटा ने टेक ओवर किया किस तरह की शिकायतें सामने उभर कर आईं, क्योंकि इन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। तो लोग है ना, वो अब ये बातें करना शुरू कर देंगे और कुछ ना करना शुरू कर दी है, लेकिन ये अपनी नालायकों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मोदी सरकार अपनी नालायकी को छुपाने के लिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मोदी सरकार ने दिफाई सिस्टम जो है ना, जंगी दिफाई सिस्टम, उसके ऊपर खरबों रुपए का बजट मंजूर करवा लिया है। यानी कि इस कदर इनके अंदर जंगी जुनून, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान ही है ना भारत का दुश्मन, पाकिस्तान ही समझा जाता है ना, ठीक है ना, समझा जाता है। ठीक है, सिर्फ मोदी भगत लोग समझते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन मैं आज जंग के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं उन गोदी मीडिया को एक्सपोज करना चाहता हूं जो आज लाशों के ऊपर जो है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो भाई लोग मरे हैं, कोई 2, 4, 10 लोग नहीं मरे भाई, 250 लोग मर चुके हैं और पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। पाकिस्तान में जब जहाज क्रैश किया था ना, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर, ठीक है ना, आई थिंक सिंगर वो थे नासिर जमशेद या जुनेद जमशेद जो थे, वो भी उस जहाज में थे। ठीक है, और इस कदर ट्रोल किया गया था गोदी मीडिया ने कि देखिए ये, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि जब से पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को भारत के लिए मुकम्मल तरीके से बंद कर दिया है, तब से ही भारत में आए रोज़ बड़े से बड़े हादसे रोनमा होते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय मीडिया अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।